उनको ऐसी बिल्डिंग मिली जो नई बन रही थी। तो वो जाके वहाँ पे रहने लगे। उस टाइम पे काम करते करते रात के 3:30 बजे उनको आवाज़ें आती हैं कि कोई दीवार पे वो स्क्रैच कर रहा है, मतलब बिल्कुल अंधेरे के अंदर भी काली परछाई, उसकी आंखें चमक रही है, ठीक है, और वो स्क्रैच मारी जा रही है, वो देख रहा है तब भी मारी जा रही है। मैं इस रूम में या इस फ्लैट में मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ है, कोई और वो ना तो उनकी आवाज़ निकले सपने में, ना वो उठ पाए, ना दूसरा हाथ अपना हिला पाए। उन्होंने एक हाथ ऐसे टाइट पकड़ रखा बिल्कुल। हम लोग साथ में काफ़ी महीने से रह रहे थे। स्टार्ट में सब कुछ सही था, जब हम रहने लगे थे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे। सही बताऊँ, मेरे को हॉरर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पर। आपने अभी तक हमारे बहुत सारे भूतिया या फिर हॉरर पॉडकास्ट देखे, और आज का पॉडकास्ट स्पेशल क्यों होने वाला है हमारे बैठने के तरीके से, स्पेशली मेरे बैठने के तरीके से, और जो हमारे गेस्ट हैं उनके बैठने के तरीके से आपको पता लग जाएगा कि ये पॉडकास्ट कितना ज़्यादा कैजुअल होने वाला है। एंड मुझे पर्सनली कैजुअल पॉडकास्ट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ये सब बोलते हुए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो मेरे ही दोस्त हैं। प्रोफेशनली वो वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं। द यंग पॉडकास्ट सुना होगा, उनकी वीडियो एडिटिंग करते हैं, और आजकल शिखर की तरफ थोड़ा सा और बढ़ रहे हैं। आपने प्रखर के प्रवचन चैनल जो है पॉडकास्ट का बड़ा, आपने उसका नाम सुना होगा, तो भाई साहब उसमें भी काम करने लगे हैं। सो बहुत जल्दी सेलिब्रिटीज बनने वाले हैं, तो हमने सोचा कि मौका ना गवाते हुए उनसे एक पॉडकास्ट निकलवा लिया जाए। तो उसके लिए हमने उनको इंट्रोड्यूस कराया। तो बिना देरी किए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। विकास जी, कैसे हैं आप, और कैसा लग रहा है हमारे इस प्यारे से स्टूडियो में आकर? मानस भाई, मैं बढ़िया हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकी स्टूडियो आपका मैं पहली बार नहीं आया, मैं काफ़ी बहुत बार अच्छा, ऐसी बात नहीं है, दिन में 2 बार तो आ ही जाता हूँ मैं। ओके, तो ये फॉर्मल बातें हो गई, एंड बिहाइंड द सीन का पता लग गया कि हम लोग यहीं पे आपको दिखेंगे, यहीं पे आना जाना लगा रहता है, तो देयर इज नथिंग सो फॉर्मल हियर। विकास भाई वीडियो एडिटिंग करते हैं, और इनको बुलाने का मकसद मेन ये है क्योंकि इतनी सारी वीडियोस वो एडिट करते हैं, कई तरह की कहानियां वो एडिटिंग करते वक्त सुनते हैं, और इनका बैकग्राउंड अगर बताएं, वो थोड़े से मेडिकल फील्ड से रिलेटेड थे और कॉलेजेस में, हॉस्टल वगैरह में रहे हैं, तो कुछ ना कुछ इनके पास स्टोरीज ऐसी हैं जिन्होंने जो इन्होंने मुझे बताया, और मैंने सोचा कि इसको ऑन कैमरा कवर करते हैं क्योंकि स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग है। तो उस पर्पज़ से मैंने इनको बुलाया। तो विकास भाई, हम जो भी आपने मुझे स्टोरीज बताई बैक कैमरा जी, उनमें से हम किसके साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ना सारी ही मेरे को अच्छी लगी। हम शुरू करते हैं मेरी पर्सनल फेवरेट स्टोरी से। अच्छा, ऐसा भी होता है? ओके, स्टोरी तो नहीं कहेंगे कि वो मेरे ही रूममेट के साथ हुई है, कोई स्टोरी नहीं है, इंसिडेंट ही है। कॉलेज टाइम की बात है। मेरा कॉलेज अभी 2 महीने पहले ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद ही मैं यहाँ पे आया था। वो बात है लगभग 1 साल पहले की, जब मैं कॉलेज के अंदर ही था। तो स्टोरी है मेरे रूममेट की, कहानी रूममेट की है, नाम छोड़ ही देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बताना, ठीक है। तो मैं वहाँ पे रहता था, मैं और मेरा रूममेट। पीजी होते हैं, हॉस्टल में नहीं, कैंपस के अंदर पीजी हॉस्टल्स बने होते हैं, बाहर पीजी बने होते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये स्टोरी आप कवर कर रहे हो, वो दिक्कत तो नहीं है उसको? नहीं, कोई दिक्कत, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि लगभग कॉलेज के सभी लोगों को पता है था। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हम लोग काफ़ी महीने साथ में रहे हैं और हमारा काफ़ी अच्छा बॉन्ड भी रहा है। अभी जब हम बाहर बैठे तब भी उसका कॉल मेरे पास आया था किसी काम की वजह से, और आपने फिर मेरी वीडियो रिकॉर्ड की थी। ठीक, तो वो मैं डाल देता हूँ, स्क्रीन पे डाल दूँ मैं, वो आप डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं मुझे। तेरा मुंह जबान को नाट दे। हाँ, फिर तेरा दे दे तो जब वो वापस ऐड हो तो नेक्स्ट, या तो हम लोग साथ में काफ़ी महीने से रहे थे। स्टार्ट में सब कुछ सही था, जब हम रहने लगे थे तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं थी कि उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, लेकिन धीरे धीरे करके उसके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होने लगे। मैंने पर्सनली मेरे फ़ोन में भी उसकी वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं जब उसके साथ ये इंसिडेंट्स होते थे। और काफ़ी लोगों को लगता है कि किसी के साथ अगर हॉरर इंसिडेंट्स हो रहे हैं
तो काफी हुड़दंग मचता होगा कि यहाँ से हवा आ रही है, गेट बज रहे हैं, ये हो रहा है, वो वो लोग ना बहुत ड्रामा उछा देते हैं इसका कि पता नहीं क्या ये है, और बंदा नाचने कूदने लग रहा है। वो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने मैंने इंसिडेंट देखे हैं, ये जितनी कहानियां मैंने सुनी है, रियल वाले हमेशा थोड़ा सा रियल वाले हाँ शांति में ही होते हैं। वो बंदे के अंदर ही चलता है जो चलता है, वो बाहर नहीं डिस्क्लोज होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। पर काफी स्टोरी टेलर्स ऐसे होते हैं जो खुद से कहानियां लिख के और वो बताते हैं कि दरवाजे बज रहे हैं और बाल वाल उखाड़ लिए, नोच लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ऐसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। मैंने काफी वीडियोस भी एडिट की हैं ऐसी। जब वही बोलने वाला था कि एडिटर की जुबान से निकल रहा है, यानी बंदा इतनी सारी वीडियोस एडिट करता है और उसमें से उसको ये समझ आया है कि यार इतना सब नहीं होता है, नॉर्मली होता है। मैं देख चुका ना, लोग बताते तो फिर वो बीच में कट्स वगैरह भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं। तो वो एडिटर को तो पता होता है कि हाँ इसने यहाँ पे कट लिया, ये बात गलत बोली इसने, तो कई बार उसके मुंह से निकल जाता है। ठीक है, तो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हुआ क्या था कि स्टार्ट में कुछ नहीं होता था, धीरे धीरे करके अब वो बंदा क्या करता, हम सो रहे आराम से, रात को सोए हैं, ठीक है, उसका रूटीन बिगड़ने लग गया। ठीक है, वो रात को जगने लग गया, दिन में वो सोने लग गया। ठीक है, रात को मैं सो जाता, वो जगता रहता, कुछ नहीं करता, बस बैठा है। अब ये लगा ले कि फोन यूज कर रहा है, इंस्टाग्राम की रील्स स्क्रॉल कर रहा है तो अलग बात है भाई। ये रूम में, हाँ मेरे रूम में बेड्स अलग अलग थे हमारे, वो बस बैठा है, थोड़ी देर फोन चलाया, फिर बैठ गया ऐसे यूं करके, और बस बैठा है, कुछ नहीं। आप लोगों ने पूछा नहीं कि भाई सो क्यों नहीं रहा है, ऐसा कुछ? तो मैं तो काफी बोलता था उसको कि भाई सो जा, क्यों जग रहा है, क्यों टाइम खराब कर रहा है अपना, ना तो कुछ यूज कर रहा, ना फोन चला रहा, कम से कम फोन चला रहा फिर भी तेरे को लगता है बस बैठा है आराम से, ऐसा कुछ वो है नहीं। ठीक है, तो मैंने काफी बार बोला, फिर मुझे लगता, वो बोलता था कि भाई नींद ही नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, और फोन वोन मुझे चलाने नहीं है। तो मैं सोचा ठीक है, दिन में सो लेता हूँ, पूरे दिन सोता था, शाम भी सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, वो ठीक है भाई, दिन में अगर सो रहा है तो रात को इसको नींद नहीं आती होगी, कोई बात नहीं। फिर क्या होने लगा, धीरे धीरे करके उसका रूटीन इतना बिगड़ गया कि ना तो उसको खाने का कोई होश, ना उसको सोने का, मतलब बंदे के अंदर कुछ बचा ही नहीं करने को। दिन में पूरे दिन सोना और रात को जगे रहना, कुछ नहीं करना। ठीक है, अब आते हैं मेन इंसिडेंट्स के ऊपर कि उसके साथ होता क्या था। क्या करता, मैं जैसे सुबह सोया हुआ हूँ, वो सुबह उठता कब सोता कोई आइडिया नहीं था, उठता थोड़ी देर ऐसे बस पानी वानी पिया, नहीं पिया, रूम खोल के निकल गया। मेरे को बोलता भाई मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है, अभी इतनी सुबह सुबह जा रहा है बंदा, वो ठीक है नाश्ता वास्ता करने जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चला गया। अब जाने के बाद वो एंटर करता था सीधा रात में। दिन भर कहाँ रहता था कोई आइडिया नहीं, उसका मुझे बाद में पता चला। दिन में मुझे लगता ठीक है गया होगा बाहर, कॉलेज कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा हल्ला गुल्ला रहता है दिन में, तो क्लास चले जाओ और कहीं चले जाओ। मैं अपना उठ के क्लास वाला चला था, वो दोस्तों के साथ होगा, कहीं घूम रहा होगा, क्लास चला हो गया, शाम को कहीं खेलने मिलने गया, कुछ भी कर रहा होगा। ठीक है, ऐसे काफी दिन चलता रहा। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो गया ऐसे ही, मैं उसको फिर दिन में काफी बार फोन ट्राई किया, उसका फोन लगे ही नहीं। ठीक है, पूरा दिन हो गया, मैंने को उसके काफी दोस्तों को भी फोन किया कि भाई बताओ क्या बात है क्या नहीं, किसी को कोई आइडिया है ही नहीं कि कहाँ है क्या है। और वो ये बोल रहे कि काफी दिन हो गया मैं तो भाई मुझे तो लग रहा था कि दोस्तों को आ जाता होगा, और उसके दोस्त सब मना कर रहे हो, काफी दिन हो गया, मिलता जुलता नहीं, बस शाम को ही आता है हमारे पास। तो फिर उसी दिन क्या हुआ कि वो आया, तो मैंने देखा उसके कपड़े वपड़े सारे जैसे पौधे होते हैं उसका ग्रीन ग्रीन ऐसे लगा होता है कि कोई गिर गया हो तो पौधे के साथ ग्रीन ग्रीन हो गया हो, मैले मैले कपड़े से हो, जैसे क्रिकेट खेलते वक्त गिर जाता है तो निशान से पड़ जाता है। ठीक है, और उसकी शायद शर्ट भी कहीं से फटी वटी थी, ऐसा कुछ था। ठीक है, तो कॉलेज कैंपस में तो होता है ऐसे लड़ाई वड़ाई हो, पता नहीं किसने बोल दिया किसी जूनियर ने, तो मैं उस टाइम पे सबसे सीनियर बैच में मैं ही था। अच्छा, ठीक है, तो मैं बता किसी ने कुछ कह रहा तो बता, मैं बताता हूँ फिर क्या बात है क्या नहीं है। तो कुछ नहीं बोले। ठीक है, तो उसी रात को फिर उसने ऐसे ऐसे, मैंने काफी बार पूछा, उसको कुछ नहीं बताया, फिर मुझे लगा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बाद में बता देगा। ठीक है, तो फिर उसने मेरे को बताया बाद में, उसी रात को लेट नाइट को मैं काम वाम कर रहा था, मैं उसको वो आखिरी बार दोबारा पूछा कि बता दे क्या हुआ दिन में, किसी ने मारा वारा हो, ऐसा कुछ बात है तो बता दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ हो गया हो तो। फिर उसने बताया कि कहीं नहीं है, मैं तो पहाड़ पे गया हुआ था। पहाड़ बोले तो जैसे हमारा जो कैंपस है उसके पीछे छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ओके, और एक थोड़ा उसमें साइज में थोड़ा बड़ा भी है। थोड़ा सा मतलब मुझे थोड़ा इंक्विजिटिव वो कि मतलब कहाँ पे लोकेशन है कि पहाड़ वहाड़ है। ये जयपुर के अंदर है। ओह अच्छा, तो वो पहाड़ों का पूरा इलाका ही पहाड़ों का है, समझ सकते हैं। तो वहाँ पे चारों तरफ ऐसे पहाड़ वहाड़ थे, तो बच्चे वैसे भी जाते थे घूमने कि पहाड़ के ऊपर बैठ के बियर दारू पी थोड़ा ऐसे करने, वो ठीक है।
तो फिर मैंने पूछा किसके साथ गया था, बोला अकेला गया था। वो डेली वही जाता है? हाँ मैं डेली वही जाता हूँ। वो डेली क्या करने जाता है? ऐसे ही, बिना किसी रीजन के बिना निकल। किसी रीजन। वो कभी कभी जाना फिर भी ठीक लगता है, तो डेली क्यों करने, क्या करने जाता है? बोले भाई ऐसे ही जाता हूँ, कोई वो नहीं है। वो ठीक है। वो फिर उसको काफ़ी समझाया मैंने कि भाई पढ़ाई वढ़ाई कर ले, क्या बकवास बातों में लगा हुआ है, सोना का टाइम नहीं तेरा, कुछ करने खाने का टाइम नहीं। मगर तू सारी चीज़ छोड़ दे, हाँ। तू कम से कम खाने पीने पे ध्यान दे ले, वही कम से कम हेल्थ तो कम से कम अपनी अच्छी रख ले। तो उसने थोड़े दिन सही रहा वो। उस टाइम पे मैं भी जिम में जाता था, मेरा वेट भी काफ़ी था, अभी तो बहुत कम हो चुका है। हाँ, ये बताना जरूरी है कि वो जिम जाता है। हाँ बस चल आपकी फोटो लगा देंगे इसका। हाँ, मेरी फोटो लगा देना, पड़ी हो अभी जो दिखाई थी ना आपको थोड़ी देर पहले। बिल्कुल ठीक है। नहीं, बताना जरूरी है ना कि जिम में जाता था। हाँ तो वो ठीक है। उसके बाद उसको समझाया, वो थोड़े दिन ठीक रहा, लेकिन थोड़े दिन के बाद में उसके बाद फिर वही सब होने लग गया। अब की बार थोड़ा ज़्यादा था। पहले तो वो शांति रहता था। अब क्या होता कि जैसे हम नॉर्मल बैठे हैं, ठीक है, सुबह का टाइम हो शाम का टाइम हो, कोई वो नहीं। कभी कभी ये लोग ये भी बोलते हैं ना कि उस टाइम पे भूतों का थोड़ा ज़्यादा होता है। हाँ हाँ हाँ, उसका कोई टाइम नहीं, कभी भी कुछ भी हो सकता जो है। मर्जी। हाँ हाँ, वो क्या करता, ऐसे मान लो अभी हम लोग ऐसे बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ, हाँ। ठीक है, कोई ऐसी वो नहीं है कि कुछ हॉरर टाइप ऐसा माहौल बना हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो बैठे ही ऐसे ही, बैठे बैठे वो एकदम से चुप हो जाएगा। मतलब बात करते करते चुप। बात करते ही ऐसे फोन भी यूज कर रहा है ना, अगर फोन भी यूज कर रहा है तो फोन यूज करते करते ही ऐसे हाँ बिल्कुल, स्टिल बिल्कुल। ऐसे बैठ गया, ऐसे फिर उसको फोन को रख के ऐसे बैठ जाएगा, स्टिल कोई वो नहीं है, ठीक है। ये उसके साथ होने लग गया धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ा और ऊपर आ गया फिर वो। अब वो स्टिल होने के बजाय हरकतें करता है, ऐसे आंखें बंद करके और यूं 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 करके ऐसे, जैसे उसके मत ऐसे अंदर कुछ हो रहा हो जैसे, ठीक है। पर वो बाहर ऐसा कुछ नहीं होता कि भाई हुड़दंग मचा रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ठीक है। अंदर अंदर हो रहा है वो। उसके बाद एक दिन तो मैंने उसको देखा कि वो गिटार बजा रहा है ऐसे। मतलब उस मुद्रा में जाने के बाद हाँ, उसमें ऐसे थोड़ा हिलने मिलने डुलने लगा। उसके बाद तीसरी स्टेज आई कि वो ऐसे बैठा है और यूं यूं गिटार बजा रहा है। मैं अपना काम वाम कर रहा, मैं उसको देख गिटार मतलब क्या प्रॉपर कोई सुरूर या फिर ऐसे ही कुछ भी? यूं यूं बस ऐसे ही, मतलब गिटारिस्ट वाला भी नहीं कि भाई गिटार भी नहीं है? कुछ भी नहीं है उसकी, बस ऐसे आँख कर रखा हो, फिर कोई ऐसे 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 करने लगा। अच्छा। कि गिटार हो, कुछ गा रहा हो, कुछ ऐसा है। फिर गिटार की भी थोड़ा ऐसा लग रहा है यार गिटार बजाने के तरीके से बजा रहा है, ऐसा बस पकड़ा है ऐसे। ये वाला भी नहीं कर रहा उसका, सिर्फ ये वाला यूं यूं ऐसा। फनी भी है, आप लोग तो हंसी आती क्या कर रहे हो? और मेरे को ना सही बताऊं, मेरे को हॉरर पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं है। मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता इन चीजों पे, तो मेरे को तो हंसी आती थी। मैं तो वीडियोस वगैरह बनाई खूब मैंने, ठीक है। आपके पास वीडियो? हाँ है मेरे पास, और वो लगा नहीं सकते वो यार, ठीक है, ठीक है, उससे पूछना पड़ेगा एक बार ही। नहीं, अगर उसने अलाउ कर दिया तो देना। उसने अलाउ कर दिया फेस ब्लर करके अगर लगा सके हम, वो लगा सकते हैं, ठीक है। ओके। तो उस टाइम पे, हाँ उस टाइम पे तो हमारा बेड भी जॉइंट ही था बिल्कुल, मतलब सिंगल सिंगल बेड, तो हमने एक साथ ही लगा रखे थे, ठीक है। तो वो मैं साइड में सोता था, वो सब हरकतें करता था, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, ठीक है। तो एज ए मेडिकल फील्ड से जब मैं बिलोंग करता हूँ, मुझे लगता था कि इसको साथ कुछ साइकोलॉजिकली कुछ हो रहा है, हाँ। ठीक है। तो मैं उसको बोला कि वहाँ पे चलते हॉस्पिटल में और दिखाते तेरे को क्या चीज़ है क्या नहीं है, ठीक है। और वो माना ही नहीं उस चीज़ के लिए कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, ये कुछ है ही नहीं, और ऐसा कुछ क्यों ही जाना, क्या ही करना, वही मना करता रहा, ठीक है। तो ठीक है भाई, अब तब तेरे को कुछ नहीं है तो मैं इतना क्यों फोर्स करूँ तेरे को, मेरा टाइम खराब भी क्यों करूँ मैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को तो लग रहा था कि कुछ है ही नहीं, बकवास है सब चीज़ें, हम सीरियसली लेते नहीं आता है। दोस्त ने ठीक है ठीक है हो रहा है, ठीक है ठीक है, हो गया। फिर एक दिन शाम का टाइम था और वो था, मैं था और उसका ही एक दोस्त आया हुआ था, जो मेरा दोस्त भी बन गया था बाद में, जूनियर ही था मेरा वैसे वो, ठीक है। हम ऐसे बैठे हुए थे, ठीक। अब अकेले बंदा हो, अब मैं किसी को बताऊं तो वो माने ना माने कोई भरोसा नहीं है, वो भी वहीं पे था। फिर उसने ये सब शुरू कर दिया, ठीक है। अब की बार थोड़ा और ज्यादा हो गया उसका, लेवल अप हो जा रहा है। लेवल अप हो ही जा रहा है अभी तो, ठीक है। वो उठा, आराम से बातें बातें कर रहे हैं हम वो ऐसे ही, फिर हम सब फोन वोन चलाने लग गए। वो उठा ऐसे ही, आंखें बंद करी और रूम के अंदर यूं यूं चक्कर ऐसे, कुछ नहीं, ना किसी को कुछ बोल रहा, कुछ कर रहा है ऐसे कि भाई चीजें उठा के पटक रहा, हाँ कुछ भी नहीं, उठा चल दिया ऐसे, घूम रहा है, ठीक है। मैं उसको बोला ओए क्या बात है, रुक गया वहीं पे कुछ नहीं, फिर ऐसे चलने लग गया। फिर वो गेट के पास आके ऐसे खड़ा हो गया, ठीक है।
और हम बेड की तरफ ऐसे हम अपना फोन चला रहे हैं आराम से, हमें कोई नहीं, घूम रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो घूम के तय तो आधा हाँ ठीक है। अब वो खड़ा है और ऐसे गिरता, और उस टाइम मेरे को लगा हाँ सही में इसके साथ कुछ है। खड़ा सीधा से स्विमिंग पूल में कूदते ना हम लोग, स्टाइल मार के यूं खड़े हैं, स्ट्रेट लगा आराम से, बिल्कुल स्ट्रेट। वो ऐसे गिरा और इसी साइड ऐसे गिरा, उसका सर थम से लगा दरवाजे के अंदर। ठीक है, अब वो यहाँ से लगा एकदम, फिर ऐसे हुआ और तब भी उसको होश नहीं आया। ऐसा होना कि हाँ भाई एकदम से लगा तो उसको थोड़ा होश ही आता, नहीं कुछ नहीं आया, ऐसे लगा और वो फिर से वैसा ही हो गया। ठीक है, फिर हमने उसको पकड़ के बैठाया। ठीक है, और उस दिन फनी भी हुआ कुछ हमारे साथ, ऐसा नहीं है कि सीरियस ही था। उसके बाद ही उसको बैठा तब भी वो मान नहीं रहा था। फिर उसकी निकलने लगी आवाज, अब तो वो बोल नहीं रहा था। हाँ। कि भाई सिर्फ चुपचाप करे जा रहा सब। अब उसकी आवाज निकलने लगी थोड़ी। उस टाइम पे मैं जिम जाता था, ठीक है, उसने भी जिम ज्वाइन करी थी। मतलब बार बता दो मैं जिम जाता था। नहीं इंसिडेंट बता, उसके बाद उससे रिलेट करके इंसिडेंट आएगा। ठीक है जो हुआ बाद में। ठीक है, अब वो उसके दिमाग में कैसे है क्या नहीं पता है, वो मेरे को बोलता है, मतलब वैसे मेरे को भैया करके बोलता हो, ये सीनियर था उसका, बोलता है आजा आर्म रेसलिंग करते हैं। अच्छा बेटा आजा। फिर मैं भी मजे में ले गया, मुझको देख अगर तो गया। हाँ, और वो साइज का डिफरेंस काफी था हमारे टाइम। अच्छा, उस टाइम पे आप जिम जाते थे? मैं जिम जाता था उस टाइम पे, उसने नया शुरू किया। ठीक है, तो काफी डिफरेंस था। मैं उसको बोला देख अगर तो तूने मेरे को हरा दिया तो भाई मैं मान जाऊंगा तेरे अंदर कुछ ना कुछ है। अब तक मैं बिलीव नहीं करता हूँ इन चीजों में, पर अगर तो तूने हरा दिया तो ये पक्का भाई हॉरर चीजें होती हैं। हाँ। ठीक है, शर्त लगा ले। तीसरे बंदे को भी बोल दिया मैंने, वो ये सामने बैठा है, बस वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तीसरा बंदा, मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, अगर इसने मेरे को हरा दिया आज, क्योंकि मेरे को मेरी औकात और इसकी औकात पता है, ठीक है, पर अगर इसने हरा दिया, उसके साथ ये सब हो रहा है, तो भाई इसके अंदर पक्का कुछ ना कुछ है और ये चीजें भी होती हैं। ठीक है तो हमने अपनी वही पीजी वाली टेबल सेट की, थोड़ा उनको आजा भाई, ठीक है। तो हम करने लगे, कहाँ कुछ हो रहा था, कोई मतलब ही नहीं था, मैं जिम जाता था। ठीक है, किया ऐसे ही और जोर लगाता रहा, टेढ़ा वेढ़ा हो गई सब करके देख लिए, नहीं हुआ। ठीक है, फिर बैठ गया, थोड़ी हरकतें ऐसे वैसे करते रखी। अब की बार बताता हूँ तुझे, ये हो वो ठीक, अब की बार आया सही, कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा ऐसे करते भाई साहब गिर ही गया नीचे। अब जिम जाते थे? मैं जिम जाता था, गिरा दिया उसको, बताओ। ठीक है, वो टेबल से नीचे गिर गया। मैं वहाँ भाई निकल गया, वाह हो गया तेरा। फिर उसको फिर थोड़ा उठा के उसको बेड पे लेटाया, तब भी माने नहीं। कल आना, कल बताऊँ, कल क्या 2 को लेके आएगा वो, कल शक्ति लेके आऊंगा मैं, कल 2 भी रख के लेके, आज एक उसी तेरे अंदर। हाँ। तो ऐसे फिर उसको उठाया, फिर वो उसको सुलाया, वो सो गया। ठीक है, फिर अगले दिन हमने उसको वो वीडियो वगैरह दिखाई। ठीक है, वो देख ऐसे खुद ही नहीं मान रहा था वो। नहीं उसको फिर उसको दिखाई, तब भी बोल रहा था मुझे कुछ याद नहीं है। अच्छा। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मतलब पहाड़ वहाड़ पे जाता ना, उसको तब भी कुछ याद नहीं रहता था। अब उसको दिखाई वीडियोज वगैरह, तो वो भी उसको सोचता था यार क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं, क्या नहीं क्यों ही कर रहा हूँ बैठा, ये सब होता रहा। ये थी उसकी। फिर धीरे धीरे करके उसको मैंने डॉक्टर्स को भी दिखाया काफी को, कि क्या रीजन है क्या नहीं, किसी को कुछ वो नहीं है कि भाई ठीक है। उसके साथ साथ उसका ना थोड़ा माइंडसेट चेंज हो गया, कि कॉलेज में होता बंदा, उसको थोड़ा होता है यार फन वन कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो फन भी नहीं करता था कि घूमना ऐसा कुछ ये बकरी करना है, नहीं कुछ भी नहीं। बस रूम में बाहर जाओ तो बस ऐसे कहीं बैठ के आगे बस। हेल्थ वेल्थ का तो उसने बिगाड़ ही लिया था, कुछ करना धरना कुछ था ही, ना खाना टाइम पे ना कुछ और। ठीक है, आप जिम जाते थे? मैं जिम जाता था। ठीक है, तो उसका ना माइंडसेट कैसे चेंज हुआ कि कॉलेज के 1-2 साल तो लगता है कि यार थोड़ा कर लो फन वन, फिर लगता है कि हाँ भाई कुछ करना है, 3रा साल 4था साल है और कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ जो वो भी लेनी होती है। उसका माइंडसेट बिल्कुल उल्टा हो गया। कैसा? कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, मतलब कुछ भी नहीं करना सही में। मुझे तो बाबा बनना है। ओके, अब बताओ। मैं उसको बोला तो किसकी वीडियो देख रहा तू, कौन सी रील देख के जा रहा, तो क्या बात है। और ये सब हमारे कैंपस के बाहर ही बैठा था, तब उसने मेरे को बात बोली। ऐसे हम 3-4 लोग बैठे हुए थे, मैं उसको समझा रहा था, तो भाई तू क्यों कर रहा है, क्या बात है, मेरे को बता तू।
तू अपने घर वालों को नहीं बता सकता तो मेरे को बता दे, मैं बात करूँ तेरे घर वालों से, कुछ हो रहा है, लड़की का चक्कर है कुछ, कि कोई छोड़ वोड़ गई हो तो बता दे। ठीक है। बोलेगा ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऊपर आगे कैसे करेगा, घर वाले पैसे वैसे दिए, कुछ तो करना पड़ेगा ना तेरे को, यूं ही कैसे काम चलेगा। तब उसने मेरे को बोला मेरे को कुछ नहीं करना। वो कुछ नहीं करना मतलब, बोले कुछ नहीं करना मतलब कुछ नहीं कर रहा, ना पढ़ूंगा ना जॉब करूंगा, कुछ भी नहीं। मैं क्या करेगा, बोले बाबा बनूंगा मैं तो, सब कुछ त्याग वाग के सब कुछ। फिर उसको थोड़ा 2-4 लगाए मैंने। सही है, सुधरा फिर वो? हाँ, नहीं वो थोड़े दिनों बाद आई, उसके बाद सुधरने वाली भी। ठीक है, उसको फिर लगा हुआ कि उसको फिर अच्छी तरह समझाया, उसको इमोशनल वाला, कि भाई ऐसे काम नहीं चलता है। तेरे को अभी लग रहा हो कि तू बाबा बन जाएगा तो फैमिली की जिम्मेदारी आएगी तेरे ऊपर, तब तेरे को याद आएगा कि भाई पैसा भी जरूरी है। अभी तेरे को लग रहा होगा कि यहाँ तेरे को 8-10 हज़ार में यहाँ तेरा काम चल जा रहा है, तब तू बाबा बन जाएगा तो तू मांग वांग कैसे कर लेगा। वो ऐसे नहीं चलता है। तेरे को अभी ये सब पता नहीं क्यों लग रहा है, पर आगे तेरे को जब पता चलेगा ना तब तेरी अकल ठिकाने लगेगी। फिर उसको कई दिन मैंने समझाया, उसको जबरदस्ती कर करके, पर मेरी बात तो भाई मानने वाला था। ठीक है, तो मैंने उसको घर वालों को बता दिया, मुझे ऐसे 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 है और इस साथ ये हो रहा है, डॉक्टर्स को मैं दिखा चुका हूँ, मैं खुद से समझा चुका हूँ, कोई फर्क मेरे को लग नहीं रहा इसमें। उस रूम में बस आप दोनों ही रहते थे? हाँ, हम 2 ही रहते थे। तो मतलब तो रह सकते थे 3, पर वो 2 डबल बेड लगा के हम 2 इसमें रहते। तो मतलब ये जिम्मेदारी वाली बात आ गई थी कि कुछ हो गया तो आपको डॉक्टर वही है, इसलिए पूछा, क्योंकि था ही नहीं कोई कि भाई मैं ही हूँ, जब इतनी दूर घर से आया हुआ है तो मैं उससे सीनियर भी था थोड़ा, तो हम 2 ही रहा करते थे उसमें। फिर उसके घर वालों को मैंने बता दिया कि ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें हैं, तो उसके घर वालों ने उसको शायद 1 हफ्ते बाद ऐसा कुछ बुला लिया था वापस, कि भाई आजा घर तू, करते हैं कुछ। तो उन्होंने कुछ कराया होगा, मेरे को इतना मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों में मानता भी नहीं हूँ। ठीक है, तो ना मैंने पूछा ना कुछ ऐसा किया। ठीक है, तो उन्हें कराया हुआ तो उसका फिर थोड़ा ठीक हो गया, कि उसने ये सब हरकतें करना वो सब बंद कर दिया, और उसके बाद उसने कभी की भी नहीं। ठीक है, तो थोड़ा उसका फिर माइंड इन चीज़ों में लगने लग गया, भाई काम वाम कर लो, कुछ करने लगो। तो वो मेरे से भी करता रहता है कुछ काम की बातें, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद उसने मेरे को बताया, ये सब होने के बाद वो जब ठीक हो गया तब बताया उसने कि उसके घर में भी कुछ चीज़ें होती थी, ऐसे नहीं कि उसके साथ ही हो रही थी। तो उसके पेरेंट्स को तो फिर पता होगी कि भाई ये तो हमारे घर पे होता है, वही हो रहा है इस बच्चे के साथ? नहीं, उनके घर पे ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ कि किसी के साथ कुछ हो रहा हो, छोटी मोटी चीज़ें हुई थी, कि जैसे किसी रूम में थोड़ी आग वाग लग गई, ऐसा कुछ। जो आपने बोला इसके घर में भी होती थी, मतलब इसके घर में इस इंसान के साथ ही होती थी, ऐसा कह रहे हो आप? हाँ, ये ऐसे इंसिडेंट्स इसके साथ ही होते थे, बस घर में कि कोई चीज़ गुमी हो गई, बिल्कुल मिली नहीं रही है, या एक बार इनके घर में थोड़ी सी आग लग गई थी, ऐसा कुछ करके एक बंद रूम में लग गई, ऐसा बस छोटे मोटे ऐसे इंसिडेंट्स हुए। तो इन्होंने कुछ कराया होगा, जो भी कराया होगा, मेरे को पता नहीं उस चीज़ का। तो फिर इसके बाद सब कुछ इनका ठीक है, अब इसका सही चल रहा है। ये सही हुआ कैसे, मतलब पेरेंट्स को पता तो सही हो गया अपने आप? कुछ वही कि मैं कह रहा हूँ ना, पेरेंट्स कहीं लेके गए होंगे, वो मैंने पूछा भी नहीं, और ना मैंने पूछने की कोशिश की, ना उसने खुद से बताया। ठीक है, तो यही था कि, पर अभी वो ठीक है। वो मतलब ये उसका चला था कम से कम 3-4 महीने तक शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता गया, पीक पे गया, उसके बाद उसके फिर घर वाले ले गए, और फिर उसके बाद वो 1-2 हफ्ते बाद आया तो वो ठीक हो गया है। मतलब वैसे तो आप कह रहे हो कि मेरा मतलब इतना मानता नहीं हूँ, तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है, मतलब वो क्या रहा था उसके साथ? मुझे तो कुछ भी अंदाजा लग रहा हो कि ये यार ये चीज़ हो सकती है? दिमाग का ही लग रहा है कुछ, कहाँ थोड़ी गड़बड़ चल रही होगी, और तो क्या है बाकी तो मैं तब भी नहीं मानता। और दिनों अगर वो पंजे में मेरे को उठा देता तब मैं मान रहा हूँ, मैं ठीक है, मैं जिम जाता रहा तब मैं मान सकता, और उस दिन मैं सही में मान जाता। हाँ, वीडियो पड़ी थी भाई, ये ऐसे कैसे हो जाता, फिर टेक्निक भी नहीं आती उसको तो। अच्छा, आप इतनी सारी वीडियोस एडिट करते हो, और इतनी सारी आपने स्टोरीज एडिट होते हुए खुद करा है। हाँ, तो उसके बाद आपका मानना है कि यार ये ऐसे ही होते हैं, सब तो कुछ आए? नहीं, मैं पहले भी मानता था कि ऐसे ही होते हैं, पर जब एडिट करने लगा तो फिर मेरे को कहना हो गया बिल्कुल ऐसे ही होता है। ऐसे क्या देख लिया, वो बिहाइंड द सीन्स देख लिया ना मैंने काफी लोगों के, इसलिए। ओके, तो इसी बात पे, क्योंकि आप इतना मानते नहीं हो, बट जनता को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभार लोग बोलते हैं मानते नहीं, तो इससे कैसे बातें कर सकते, क्योंकि आप तो मानते नहीं हो। तो ये जो पॉडकास्ट है बेसिकली स्टोरीज है, यानी किसी के साथ ऐसा हुआ, किसी दोस्त ने ऐसा बोला,
तो वो सब हम डिस्कस कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि विकास भाई खुद मान रहे हैं, बट जैसा उन्होंने देखा वो बस बता रहे हैं। उसके पीछे का रीजन जैसे कि अभी जो उन्होंने बताया, अगर ये एक ऐसे इंसान होते जो कि इन सब चीजों में मान रहे होते तो शायद इसको भी भूतिया बताते बिल्कुल कि यार कुछ है इसके अंदर। मेरे तो फट जाती, मैं तो पीजी से कभी रहता है उसके रूम में, मैं उसके साथ फिर भी 3-4 महीने उसके साथ ही रहूं। करेक्ट। तो हम इंसिडेंसेस डिस्कस कर रहे हैं और इसके पीछे का कारण आप इसको भूतिया मानना चाहते हैं तो मान सकते हैं, अगर आप उन चीज़ों में मानते हैं। वरना जैसे कि इन्होंने साइकोलॉजिकल माना है, फिर आप उसके पीछे कुछ और रीजन निकाल सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। बेसिकली हम स्टोरीज मतलब यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, कारण उसके पीछे हम भी नहीं जानते, अभी भी अननोन है। बिल्कुल। अच्छा विकास भाई, आप बिहाइंड द कैमरा इसी कॉलेज मतलब आप ही की कॉलेज का एक और इंसिडेंस बता रहे थे कि थोड़ा सा हट के एक और पीजी शायद। हाँ, थोड़ा सा मतलब लगा लो 700-800 मीटर दूर एक पीजी था, उसकी एक स्टोरी बताई थी मैंने आपको। हाँ, ये तो हुई थी स्टूडेंट के साथ, वो हुई थी एक प्रोफेसर के साथ। अच्छा। एक असिस्टेंट प्रोफेसर थे। हाँ, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर काफी डिपार्टमेंट होते हैं, वो दूसरे डिपार्टमेंट के थे। तो उनकी स्टोरी सुनने में आई थी ऐसे, यूनी की उसने पर्सनली मुझे आगे बताई होगी बैठ के, ऐसा नहीं है। पर उस ऐसे पूरे कैंपस के अंदर उसकी स्टोरी हो रखी थी कि हाँ उनके साथ ऐसे ऐसा होता है वहाँ पे। तो हुआ क्या था कि वो वहाँ पे नए आए थे, नई उन्होंने ज्वाइनिंग की थी, तो वो फ्लैट्स वगैरह देख रहे थे। पर वो टाइम ऐसा था कि जो पुराने जो भी पीजी वगैरह बने हुए थे बाहर, वो सब बुक हो चुके थे। अच्छा। उनमें स्टूडेंट्स रहते थे, और जो अंदर कैंपस था उन्होंने शायद उनको बोला था कि आप 2 महीने का टाइम दो, उसके बाद हम आपको कैंपस के अंदर जो स्टाफ के जो होते हैं उनके अंदर हम आपको शिफ्ट करवा देंगे, तब तक 2 महीने आप कहीं बाहर देखो। तो वो बाहर ही रहते थे, और वो अकेले ऐसे नहीं रहते थे कि बाहर उनको भेजा गया हो, काफ़ी और लोग भी रहते थे, प्रोफेसर्स वगैरह। पर उस टाइम पे उसको बाहर कुछ मिला नहीं, तो वो एक उनको ऐसी बिल्डिंग मिली जो नई बन रही थी, और उसका एक ही फ्लोर रेडी हुआ था, बाकी 2 बोल रहे थे कि 10-15 दिन में 20 दिन में रेडी हो जाएंगे। ठीक है, उनका फ्लोर उन्होंने रेडी किया, तो उनका शायद फर्स्ट फ्लोर था, बेसमेंट था, उसके बाद ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर। ठीक है, तो फर्स्ट फ्लोर में उनको लेफ्ट साइड वाला रूम मिला हुआ था, फ्लैट टाइप था वो, इसमें शायद 2 BHK था वो, और उस पूरी बिल्डिंग में वो अकेले ही रहते थे। अच्छा। जैसे राइट साइड वाले में भी कोई नहीं रहता था, और बाकी ऊपर नीचे कहीं भी कोई नहीं रहता था। ठीक है, क्योंकि वो आए उस टाइम पे था, क्योंकि स्टूडेंट्स उस टाइम पे आ नहीं रहे थे। स्टूडेंट को जिनको जहाँ अपने रूम लेना था ले लिया, वो बिल्डिंग अगले सेशन के लिए बन रही थी। समझ गया। ठीक है, तो उन्होंने थोड़ा रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने वो वाला फ्लोर विद इन 2-3 डेज उन्होंने रेडी करवा दिया था उनके लिए। ठीक है, तो वो जाके वहाँ पे रहने लगे, और स्टार्ट में क्या हुआ था कि नई जगह थी, तो वो अपनी मम्मी के साथ वहाँ पे आए हुए थे। अच्छा। फिर दिन में तो जैसे उनका पूरा दिन कॉलेज में जाता था, वो शाम को ही आते थे। तो कुछ दिन तक जैसे स्टार्ट हुआ था, तो मम्मी उसकी हेल्प कराने के लिए आई हुई थी, और 1-2 हफ्ते बाद उनकी मम्मी वहाँ से चली गई अपने होम टाउन जहाँ भी वो रहते थे। उनका एड्रेस मेरे को पता नहीं है कहाँ के क्या थे वो। ठीक है, तब तक कुछ नहीं हुआ उनके साथ, जब तक उनकी मम्मी थी उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ कि वो आते हैं अपने शाम को, कॉलेज से आए, और फिर वो कहीं बाहर निकल गए ऐसे अपने दोस्तों के साथ। रात को उनको लेट हो गया आने में, वो करीब 12:30 बजे अपनी कार से आए, और जो पार्किंग बनी हुई थी वहीं पे ग्राउंड फ्लोर पे, वो अपनी गाड़ी पार्क की, और वो गाना गुनगुनाते हुए ऊपर जा रहे थे अपनी स्टेयर्स के ऊपर। अब मैं यहाँ पे एक बात बताना भूल गया मैं आपको, क्योंकि वो बिल्डिंग नई बन रही थी। ठीक है, तो जो पार्किंग वाला एरिया था और जो स्टेयर्स वाले एरिया है, उसके अंदर लाइट्स नहीं थी। हाँ, जो कि अपनी बिल्डिंग में भी अभी नहीं है। ठीक है, अभी अपने में तो अभी लग गई है वैसा। ठीक है, तो उनका भी ऐसा ही कुछ था, तो वो ऐसे गाना गुनगुनाते हुए और अपने ऊपर जाने लग गए अपने फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर था उनका। ठीक है, अब जो गाना वो गुनगुना रहे थे उस टाइम पे गाड़ी से निकलते टाइम और ऊपर जाते टाइम, जब वो अपने सीढ़ियों पे आधी सीढ़ियों पे पहुंचे, ठीक है, तो उसी गाने की जो धुन थी उसमें उनको सीटी टाइप सुनाई देने लग गई। एक मिनट, वो खुद गा रहे थे? खुद गा रहे थे। हाँ। वो गा रहे थे लिरिक्स उसके। हाँ। ठीक है, पर उसी लिरिक्स की जो धुन थी वो उसको सीटीओ के टाइप में सुनाई दे रही। हाँ। से कहीं और से बज रही, विसल बज रही थी। समझ गए, टोन में। ओके, उसी गाने की टोन। समझ गया, नीचे से। हाँ, उसको लगा कोई होगा ऐसे ही बच्चा मजे ले रहा होगा मेरे, मैं गाना गुनगुनाते आया हूँ, वो पीछे से ऐसे ही टीज कर रहा होगा मेरे को कि प्रोफेसर है चलो मजे लेते हो, और से क्या ही है। ठीक है, कॉलेज में चलता रहता है ऐसे। हाँ, ठीक है, उसने इग्नोर कर दिया और वो चला गया अपने रूम में जाके सो गया। ठीक है, अब बाकी दिन उसको ऐसा कुछ फील नहीं होता था कि उसके साथ कुछ हो रहा हो या उसको अजीब लग रहा हो, पर उस दिन उसको ऐसा कुछ लगा कि हाँ कुछ तो अलग है, मैं इस रूम में या इस फ्लैट में मैं अकेला नहीं हूँ, कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ है, कोई और प्रेजेंस फील हो रही है उसको।
ठीक है। अब ये कितनी सच्चाई क्या है वो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये सुनी सुनाई बातें हैं। ऐसा नहीं कि उसने मेरे को सीधा डायरेक्ट आके बताया, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो उसको ऐसा फील होने लगा उसको, ठीक है। उस रात को वो सो गया, तो उस रात उसको लगा कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, ठीक है। उसके बाद वो सो गया। अपने अगले दिन फिर उसका वही रूटीन था। अगले दिन फिर वो किसी काम से थोड़ा सा लेट आया रात को, ठीक है। अब उसके बाद जब वो उस रात को वो डोर को अनलॉक कर रहा था, अपने फ्लैट के डोर को, ठीक है, तो उसको लगा कि कुछ ठंडी हवा उसके साइड से गुजरी है, ठीक है। और वो महीना था मई का, ठीक है। तो अगर सर्दियों का मन तो कोई खिड़की विड़की खुली हो तो थोड़ा लगे कि हाँ भाई ठंडी हवा बाहर से अंदर आई होगी, थोड़ा ऐसे फील हो सकता है। लेकिन गर्मी के मौसम में ठंडी हवा आना कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। वो बिल्कुल पास से जैसे कोई आदमी गुजर के गया हो, समझ गया। उसकी ब्रीथ लगी उसको थोड़ा सा, बिल्कुल चिल्ड ब्रीथ, ठीक है। उसने सोचा कि थोड़ा दिमाग में, हाँ भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, कल भी ऐसा कुछ लग रहा था मेरे को, आज भी क्या बात है। तो उसने ऐसे ही इग्नोर किया, रूम लॉक करके वो अपने रूम में चला गया, क्या थोड़ा उसने स्लो म्यूजिक चलाया अपना, और वो सोने की कोशिश करने लग गया, ठीक है। म्यूजिक करते करते सुनते सुनते उसको बज गए कुछ 3 के करीब। अब 3 बजे, 3 साढ़े 3 के करीब का टाइम था। फिर उसको कुछ लगा कि आसपास कुछ ना कुछ प्रेजेंस जरूर है, ठीक है। उस रूम में वो अकेला बंदा नहीं है जो रह रहा है, ठीक है। ऐसी कुछ उसको फीलिंग्स आती है, गट फीलिंग्स जो भी होती है कि हाँ कोई ना कोई मेरे आसपास घूम रहा है, ऐसा कुछ, या फिर कोई दूसरे रूम में कुछ हरकत हो रही है, ठीक है। मेरा फ्लैट है पर आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज ऐसा क्यों होने लग रहा है, ठीक है। और उस प्रोफेसर के पास एक बिल्ली भी थी, उसका नाम रख लेते हैं हम लैला, पुसी कैट, ठीक है। लैला नाम रखते हैं उसका, नाम तो कुछ और था, ठीक है, क्योंकि बाकी से परमिशन ले सकते हैं, वो परमिशन देंगे भी नहीं मेरे को, ठीक है। लैला नाम था उस बिल्ली का, ठीक है। तो वो अपनी बिल्ली के साथ ही सोते थे, अकेले रहते थे, ठीक है। तो वो गाने सुनते सुनते ऐसे इन सब के साथ वो सो गए। उनको फिर सोने के थोड़ी देर बाद लगा कि जो बिल्ली की जो घंटी होती है, जो कॉलर पे लगी होती है, उस टाइप उसको आवाज आने लगी कि कोई उसको रिंग कर रहा है दूसरे कमरे से। 2 BHK था, एक में वो सो रहा था, दूसरे कमरे में उसको लगा कि हाँ कहीं से रिंग की आवाज आ रही है। तो उसको लगा कि उसकी बिल्ली है, वो दूसरे रूम में चली गई, वहां से कर रही होगी वो। तो थोड़ी देर तो उसने इग्नोर किया, ठीक है। फिर सोचा यार इतनी रात को क्या बात है, नींद में उसने सोचा कि कुछ तो गड़बड़ होगी, वरना वहां भी वो इतनी देर से क्यों कर रही हो। उसने पलट के देखा तो बिल्ली तो साइड में ही थी, बिल्ली तो उसकी साइड में सो रही है, आवाज कहीं दूसरे रूम तो आवाज कोई कहीं और से आ रही है। और जब उसने देख लिया कि बिल्ली साइड में सो रही है तो वो आवाज आनी बंद हो गई, उसके बाद वो आवाज नहीं आई। अब इन सब चीजों के बाद उसको पक्का हो गया कि हाँ भाई गड़बड़ है, आज तो गया मैं, ठीक है, आज तो बदला मुश्किल है। अबे तो जिम भी नहीं जाता था। हाँ वो जिम भी नहीं जाता मेरी तरह कि भाई लड़बड़ लगे, ठीक है। तो उसने ऐसा लगा, फिर वो ऐसे ही उसको नींद ही नहीं आई जब तक सूरज की रोशनी उसके खिड़की से आई नहीं, तब तक वो बंदा सोया ही नहीं। और जब रोशनी आई तब उसको नींद आई, तब वो थोड़ा सोया। और फिर सुबह हमारा कॉलेज का 9-10 का टाइम था, वो उठ के फिर अपने कॉलेज चला गया। और अब उनकी लाइफ थोड़ी चेंज हो गई। पहले वो आराम से रह रहे थे, अब उनको नाइट मेयर्स आने लग गए इस चीज के, कभी कुछ सपना आ रहा है, कभी कुछ सपना आ रहा है, वो स्लीप पैरालिसिस हो रही है उनको, ठीक है। सो गई तो सो ही रहे हैं वो, ऐसा कुछ होने लगा उनके साथ, रेगुलर हो रहा था उनके साथ ऐसा, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको सपने में लगा या वो उनके साथ रियल हुआ, पता नहीं क्या बात है। उन्होंने जैसे आवाज क्या कह रहा हूँ मैं, क्या बोलते हैं उसको, फैलती है ना वो बातें, रूमर्स, अफवाहें तो हमें नहीं पता उनके साथ असलियत में हो रहा था कि कैसे हो रहा था, पर ये अफवाहें फैलती जा रही थी उनकी। अफवाह में ये था कि एक दिन वो सो रहे थे, ठीक है, उनको सपना आया कि एक ब्लैक क्रिएचर उनके आसपास घूम रहा है, उनके साथ ये सपने में हो रहा है, ठीक है। उनके बेड की चारों तरफ वैसे राउंड राउंड चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और वो एकदम से आके उनका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। हाथ पकड़ लेता है, उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं अपने हाथ को, पर वो बहुत टाइट पकड़ता है, शायद वो भी जिम जाता होगा, ठीक है, ठीक है। टाइट पकड़ लेता है उसको, और वो ना तो उनकी आवाज निकले सपने में, ना वो उठ पाए, ना दूसरा हाथ अपना हिला पाए, उन्हें एक हाथ ऐसे टाइट पकड़ रखा बिल्कुल, ठीक है। उनको ये सपना आया, तो फिर जब वो सुबह उठे तो उनको थोड़ा सा याद था कि ऐसा ऐसा मेरे को सपना आया है, ठीक है। तो उनको लगा ठीक है सपना ही तो था, क्या हो गया, किसी को भी आ सकता है। तो फिर उठ के अपना चाय वाय बनाने लगे, पीने के लिए उठे। जब वो बना रहे चाय तब उनको दिखा के उनके हाथ पे
ग्रिश के निशान थे कि किसी ने बहुत टाइट से उनको पकड़ा है, काफी टाइम तक पकड़े रखा है और वो निशान उसके छप गए उसके ऊपर। उनको ऐसा साफ साफ दिख रहा है, जो सपने में देखा वो चीज सामने है। सपने में दिखा, उनके साथ हुआ, अब वो सामने है कि हाँ भाई किसी ने तो कुछ किया है। ठीक है, अब उनको फट के उनकी होगी 4 कि भाई क्या यार, मैं तो अब तो हो गया मेरा कल्याण आज तो अब यहाँ से निकलना पड़ेगा फटाफट। ठीक है, तो उन्होंने फिर अपनी मम्मी को बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो रहा है और आप या तो आ जाओ या फिर मैं कुछ और जुगाड़ देखता हूँ शिफ्ट करने का। तो शायद 2 दिन या 3 दिन बाद उनकी मम्मी आ गई थी वहाँ पे रहने के लिए। और फिर लेकिन अब पहले क्या था कि जब उनकी मम्मी थी तो उनके साथ इंसिडेंट्स नहीं होते थे, उनके जाने के बाद होने लगे थे। लेकिन अब उनकी जब मम्मी आ चुकी है तब भी उनके साथ ये इंसिडेंट्स होते रहते थे। इनफैक्ट उनकी मम्मी को भी ये सुनाई देती थी, ये बेल की आवाज़, बेल की आवाज़ें, विस्परिंग की आवाज़ें। अब जैसे वो एक रूम में सोते थे, उनकी मम्मी दूसरे रूम में सोती थी, तो उनकी मम्मी को उसके रूम से ये आवाज़ें सुनाई देती थी कि कोई फुसफुस आ रहा है। अब बेटे को लगता था कि माँ के रूम से, अब बेटे को लगता है कि माँ के रूम से आ रही है। दोनों को ऐसा लग रहा था कि एक दूसरे से रोप से आने लग रही है। हाँ। ठीक है, अब पता दोनों को ही था कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, भाई पता नहीं। उनको आती थी कि भाई वो किसी से बात कर रहा है, विस्पर की आवाज़ पर थोड़ी लाउड वाली, खुशपुसा रहे आपस में पर थोड़ी जोर जोर से, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि हॉन्टेड मूवीज के अंदर, वैसा वाला। उनको लग रहा वहां से, उनको लग रहा वहां से, किसी को कुछ आइडिया ही नहीं है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तब उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपने किसी दोस्त को बुला लिया कि भाई कम से कम तू भी आ जा, मम्मी अलग रूम में सोती है, मैं अलग रूम में सोता हूँ, तो तू भी आ जा हमारे साथ कुछ दिन के लिए रह ले। ठीक है, तो उनके दोस्त वहाँ पे आ गए और फिर उनके बाद क्या हुआ कि थोड़ी हरकतें तो उनकी थोड़ी कम हो गई, आवाज़ें आना वो सब थोड़ा बंद हो गया। ठीक है, तो फिर उन्होंने अपनी मम्मी को भेज दिया कि भाई तुम घर जाओ और यहाँ पे हम दोनों हैं ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर वो हरकत थोड़ी और कम हो गई तो उसने अपने दोस्त को भी भेज दिया कि भाई तुम भी अब जा सकते हो, रात को और रुकने की जरूरत नहीं है, मैनेज कर लूँगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है, लेकिन उसके बाद ही मेन चीज़ हुई उनके, जब दोनों चले गए उसके बाद मेन चीज़ हुई उनके साथ। एक रात को क्या हुआ कि एग्जाम्स का टाइम था। ठीक है, तो कुछ वो एग्जाम्स वगैरह बच्चों के लिए बनाने लग रहे थे, वो लेट हो गए थे उस टाइम पे, करीब 3 साढ़े 3 का टाइम था। तो जैसा अफवाह में सुनने को आया है, वो एग्जाम्स वगैरह अपने टेबल पे बैठ के लिख रहे थे, बना रहे थे क्वेश्चन पेपर्स वगैरह, बाकी सब जगह लाइटें वाइटें बंद थी। उनके टेबल लैम्प के ऊपर हाँ बड़ी सी एक लाइट है, वो सिर्फ टेबल के ऊपर रोशनी जैसे बोल सकते हैं हम लोग, वहाँ पे वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, उस टाइम पे काम करते करते रात के 3:30 बजे उनको आवाज़ें आती हैं कि कोई दीवार पे कुछ स्क्रैच कर रहा है, नाखूनों से लगा लो, कोई जानवर हो ऐसा कुछ रगड़ रहा है उसके ऊपर, दीवारों के ऊपर। तो उनको लगा उनकी बिल्ली भी ऐसी हरकतें करती है, जनरली बिल्लियां करती हैं ऐसे, किसी चीज को तोड़ना फोड़ना स्क्रैच करना, तो उन्हें लगा कि वही कर रही होगी। ठीक है, तो उन्होंने उसको आवाज लगाई कि भाई ऐसे लैला कहाँ, आजा, क्या कर रही है, मत कर ऐसे। कोई लैला आई नहीं। ठीक है, थोड़ी देर बाद फिर उसकी वही आवाजें आने लगी। ठीक है, तो उसने चिल्ला के बुलाया, तो फिर लैला भागती हुई आई, जैसे उसने कुछ देख लिया, वो डर के मारे, उसकी पूंछ उठी हुई ऐसे ऊपर एकदम, टेल स्ट्रेट। ठीक है, जैसे कुछ डरावनी चीज उसने जानवर देख लिया, वो भागते भागते आई और उसके प्रोफेसर जो था उसके पास आके कांपती हुई वो वहां पे खड़ी हो गई। तो उसने उसको उठाया, थोड़ा कंसोल किया उसको और थोड़ा शांत किया उसको। ठीक है, लेकिन अब भी थोड़ी देर बाद उसको वो आवाजें दोबारा आई। अब बिल्ली भी वहां पे नहीं है, वो तो उसके पास है, तो अब वो स्क्रैच मारेगा कौन। ठीक है, तो फिर वो उसने लाइटें वाइटें अपने रूम की ऑन की पहले। ठीक है, और वो गया हॉल की तरफ। ठीक है, तो हॉल के पास उनके वहाँ एक पिलर था। ठीक है, उस साइड से वो आवाज आने लग रही थी। तो अपने रूम से, बाकी तो अंधेरा था, उसने जहां आवाज आ रही उसकी तरफ देखा कि आखिर चीज क्या है। ठीक है, तो जब उसने देखा तो अंधेरे से भी काली, आप सोच सकते हो इतना अंधेरा था, उसमें भी उसको काली एक परछाई दिखाई दी, जिसकी आंखें थी सफेद रंग की। मतलब अलग से आंखें चमक रही है, आंखें अलग से चमक रही है, मतलब बिल्कुल अंधेरे के अंदर भी काली परछाई, उसकी आंखें चमक रही है। ठीक है, और वो स्क्रैच मारी जा रही है, वो देख रहा है तब भी मारी जा रही है। उसने उस बंदे की, प्रोफेसर की आंखों में आंखें डाल के देखा। वो बंदा वहां पे खड़ा है, वो परछाई उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रही है और ऐसे स्क्रैच मारे जा रही है। अब आप खुद सोचो, ऐसा हो कि तुम किसी चीज को देख रहे हो, इतनी डरावनी चीज, वो तुम्हारी आंखों में ऐसे देख रही हो, फिर भी ऐसे अपना काम करे जा रही है। बिल्कुल हालत टाइट ही हो जाए, वो फिर करे जा रही, वो प्रोफेसर बिल्कुल
खड़ा रह गया सुन, ना उससे बोला जा रहा ना हिला जा रहा, साइड में उसकी गेट है, इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि चलो गेट को बजा दूं या गेट को बंद कर दूं, उससे ये भी हिम्मत नहीं हो इस, वो अंदर अंदर कुछ हनुमान चालीसा चैंट करना चाह रहा, उससे कुछ सुन ब्लैक हो कुछ भी चाहते हो, हो ही नहीं रहा, बस वो उसको देख रही है, और वो परछाई उसको देख रही है, ऐसे हुआ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद 5 मिनट तक ऐसे होता रहा, फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके साइड से दरवाजा पकड़ा और छटाक से उसको बंद करके अपने कमरे के अंदर घुसा वो। ठीक है, उसकी लैला थी वो पहले ही रूम के अंदर ही थी, वो तो बाहर ही नहीं आई। ठीक है, ठीक है, बंद कर दिया, वो अपने बेड पे जाके सो गया, कंबल वंबल ओढ़ के ऐसे बिल्कुल पैक होगी कि भाई बाहर गया तो मर गया आज तो मैं, और शामत आ चुकी है मेरी आज तो, आज बचा ले भगवान, कल तो मैं तुमको खाली कर दूंगा, मैं कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, वो ऐसे ही लेटा हुआ वहां पे बिल्कुल डरा हुआ। ठीक है, उसके 5-10 मिनट बाद वो खुरचने वाली आवाज हो गई बंद। ठीक है, जितनी वॉकिंग डिस्टेंस थी कि कोई बंदा चल के आ रहा है, ठीक है, उसने डोर के ऊपर मारा जोर से। एक हम जोर करते हैं कि ऐसे टैप करना डोर को, एक ऐसा तो पूरा बंदा ही आगे बच गया उसके ऊपर, धाड़ दे। ठीक है, उसने जो भी थी वो कुछ पता नहीं क्या थी, वो उसने टैप करने की बजाय वो बंदा खुद आगे लगा उसके दीवार के ऊपर धम। ठीक है, जैसे दया दरवाजा तोड़ने के लिए, मतलब पूरा शरीर छोड़ दिया दरवाजे पे। ठीक है, उसको किसने बोला होगा दया दरवाजा तोड़। ठीक है, तो वो दरवाजा तोड़ने के लिए आ रही है। ठीक है, धम दे लगा। ठीक है, उसके 1-2 सेकंड रुक के फिर दोबारा लगा ऐसे धम। ठीक है, वो प्रोफेसर गया कि अगर तो गेट खुल गया तो मैं तो बस सुबह तो अर्थियों पे जाऊंगा। ठीक है, पर उसके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो आवाज आई, फिर उसने हनुमान चालीसा वगैरह अपने फोन में चलाई, खुद भी चैंट वैंट करने लगा जोर जोर से। फिर वो थोड़ी एंटिटी दूर हुई और वो स्क्रैच व्रैच भी आवाजें फिर आनी बंद हो गई। तो मेन उसको हनुमान चालीसा ने बचा लिया। ठीक है, उसके बाद फिर नींद तो कहाँ ही आनी थी। जब दिन निकला तो सबसे पहले उसने काम यही किया, अपनी मम्मी को फोन किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, मैं ऐसे खाली वाली कर रहा हूँ। अपने दोस्तों को बुलाया, उसी सुबह की सुबह उसने वहां से अपना सारा सामान हटाया और दूसरे पीजी में कहीं शिफ्ट हुआ वो जाकर। मम्मी शायद साथ ही ना चली गई, नहीं बताया ना, मम्मी चली गई थी ना। हाँ। मम्मी और दोस्त दोनों को भेज दिया तो उस टाइम पे हाँ भैया चीजें ठीक हो गई है। अब वो एंटिटी ने शायद इसीलिए चीजें ठीक की कि भाई इन दोनों को भेज देगी जाए बाहर। हाँ, वो चले गए दोनों, फिर उसने ये सब हरकतें शुरू की। ठीक है, फिर बाद में हम लोगों को पता चला कि उसके साथ ही नहीं, उसके मतलब जब वो शिफ्ट हुआ था तो उसके 1 महीने बाद ऊपर वाले फ्लोर्स में भी 2-3 बंदे रहने के लिए आ गए थे। वो स्टूडेंट थे और वो लोग ग्रुप पे रहते थे, 3-4 लोग एक साथ ऐसे करके, पर वो बंदा अकेला रहता था। तो उनको भी ऐसी आवाज ही सुनाई देती थी कि कोई हैमर से कील ठोक रहा है ऐसे, या फिर नीचे वाले फ्लोर से कुछ आवाज आने लग रही है। उनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि उनके साथ जो ग्रुप में रहे उनके साथ कुछ ऐसा हो, नहीं होता, उसी बंदे के साथ था। बस उनको थोड़ा थोड़ा फील होता कि रात को कोई 12 बजे 1 बजे कील ठोकने लग रहा है, ऐसी आवाज आती थी उनको। तो प्रोफेसर ने तो अपना वहां से खाली वाली कर दिया और उसके बाद फिर वहां पे कोई शिफ्ट भी नहीं हुआ। 2-4 पात ऊपर रहते थे उनने भी खाली कर दिया और आज वो बिल्डिंग खाली ही पड़ी है। बिल्डिंग का कोई इशू हो सकता है यार, बिल्डिंग का कुछ भी हो सकता है। वो उस बिल्डिंग पे 6 फ्लोर थे, नई बनाई थी, 6 के 6 आज खाली है। उसके आसपास में सब स्टूडेंट्स वगैरह रह रहे हैं और वो 6 फ्लोर पे आज भी कोई नहीं रहता। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप तो मानते नहीं, या फिर पर्सनली मैं भी इतना बिलीव नहीं करता, बट ये सब कहानियां फिर आती कैसे, लोग ऐसा क्यों फैलाते हैं, क्यों बताते हैं सब? भाई ये हो सकता है किसी ने बिल्डिंग खाली कराने के लिए कुछ कर दिया हो। कुछ भी कब्जे की जमीन हो सकती है। हाँ, जैसे कि आपने कहा ना कि आप भी यार एडिटिंग वगैरह करते हो और आपको पता है कि यार ये सब इतनी होती नहीं है, जो होती है ना वो कहीं ना कहीं बातें दब जाती हैं, इतनी छोटी स्टोरीज। जो मैंने आपको पहली वाली बताई, जो इंसिडेंट था मेरे रूममेट वाला, वो मैं एक तरीके से फिर भी मान लूँ कि हाँ भाई हो सकता है रियल उसके साथ, पर ये वाले तो मैं बिल्कुल नहीं मानने वाला कि ये ऐसा कुछ हो रहा है इतना हड़प। मेरा मानना पता है ये कहानियां होती हैं या फिर कुछ ऐसी चीजें या फिर हरकतें जिनका रीजन हम खुद निकाल नहीं सकते, हम उसको भूत बढ़ा देते हैं। हाँ, कि कुछ भूतिया हुई होगी, यही हो सकता है। वो उसके साथ हुआ, थोड़ा सा होगा, जो भी बंदा दिमाग ने थोड़ा सा वो दिमाग ने कर करके उसको इतना बड़ा बना दे कि हाँ ये है वो है, सारा दिमाग का खेल। और कई बार लोग ना कहानी क्रिएट करते हैं ताकि मेरी बात कोई सुने। मैंने हाँ, अब उसको अगर सिंपल सी चीज वो बता देता है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ठीक है होगा चल। मैं अभी अगर किसी की कहानी आपको बता रहा हूँ ना, मैं थोड़ा सा मसाला लगा के बताऊँ, आप सुनोगे अच्छा ऐसा हुआ था, वही तो लोग ऐसे ही फैलाते रहते हैं। और मुझे लगता है कि अगर यूट्यूब पे लोग इस तरह की कहानियां सुनते हैं ना, तो दिल पे ना ले, सीरियसली ना ले। हाँ। इसको एंटरटेनमेंट की तरह लेंगे तो ज्यादा बेटर है, और इससे कुछ है नहीं। खैर विकास भाई, थैंक यू सो मच। और मैं आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द
बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आप जो भी अपने जर्नी में जा रहे हैं, एडिटिंग वगैरह करने वाले, अपनी टीम बिल्ड करने वाले, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। आज हमने जो भी पॉडकास्ट करा, बात करके बहुत मजा आया। बड़े टाइम बाद एक कैजुअल पॉडकास्ट हमने शूट करा। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। थैंक यू टू। यस, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, मेक श्योर वीडियो को लाइक कर रहे हैं, वीडियो को शेयर कर रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो।